लव इनफाइनाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? मैं फिर से आ गई। आप बिल्कुल ठीक होंगे अभी भी। तो चलिए आज बात करते हैं। यहाँ पे 2 सेट्स रखे हुए हैं जिसमें मैंने एक येलो फ्लावर और एक वाइट फ्लावर रखा है। तो इन दोनों में से आप देख लीजिएगा, इन दोनों में से किसी एक को चुना है गहरी सांस लेके। लेकिन सवाल ये है कि ये देख लेते हैं अभी कि आपकी एनर्जी पिछले साल से अब तक कितनी अपग्रेड हुई, और साथ ही साथ आपको और क्या गाइडेंस मिल रही है, साथ ही साथ ब्लेसिंग क्या मिल रही है। एंजेलिक ब्लेसिंग, एंसेस्टर्स ब्लेसिंग और यूनिवर्सल ब्लेसिंग। ठीक है, क्योंकि आप पिछले साल से जिस चीज़ के लिए दुआ कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, वो चीज़ आपको मिल भी रही है कि नहीं, और साथ ही साथ आपकी एनर्जी कितनी अपग्रेड हो रही है। ठीक है, एक गहरी सांस लें और इन दोनों में से किसी एक को चुनें। थैंक यू सो मच, आपने येलो फ्लावर को चुना है। तो देख लेते हैं कि आपका फैमिली, लव, हेल्थ और आप किस तरह से आपकी एनर्जी अपग्रेड हुई है। तो सबसे पहले कार्ड तो ये आ रहा है 10 ऑफ पेंटिकल्स, वो भी रिवर्स में, कि अभी तक आप जो पैसे के लिए सोच रहे थे कि मुझे यहाँ पर काम करना है, इतना डिजिट तक लेके जाना है अपने टारगेट को, या किसी भी तरह का काम था या पैसा था या शेयर मार्केट था या किसी भी तरह का जो पैसे से रिलेटेड काम है, वो आपका अभी मझधार में है, पूरी तरीके से हो नहीं रहा है। ठीक है, आपने लेकिन अपने आप को अपग्रेड करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। एंजल्स भी आपको पूरी तरह से आशीर्वाद दे रहे हैं। इमोशनली बहुत ड्रेन हुए थे आप, लेकिन इमोशनली ही एंजल्स आपको बार बार सपोर्ट करते हैं। चाहे इन नंबर्स देखने के बाद आपको लगता होगा कि हाँ, नंबर से भी मुझे पता चल रहा है। एंजेलिक नंबर्स देखते होंगे आप, ट्रिपल नंबर्स हैं, क्वाड्रुपल नंबर्स हैं, ये आपको बार बार दिखाई दे रहे होंगे। ये साइन होता है कि आप अपने आप से जुड़ें, आप इस ट्रिनिटी से जुड़ें, है ना। और ये चीज़ें आपको 555 नंबर भी बहुत ज़्यादा दिख रहा होगा, हो सकता है, क्योंकि फैमिली, फ्रेंड्स, हेल्थ, इन सब को आप चाह रहे हैं एक साथ। तो ये अभी सब कुछ थोड़ा थोड़ा मझधार में है, तो जो आप चाह रहे हैं वो एग्जैक्टली वो चीज़ नहीं हो पा रही है। इस वजह से आप अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पा रहे थे। लेकिन पिछले साल से अब तक में, अभी रिसेंट में, मतलब इसी नए साल से आपको ऐसा महसूस होने लगा है कि हाँ, आपके लिए ब्लेसिंग्स ज़रूर आ रही है। आई अप्रिशिएट योर लाइट। एंजल्स भी आपको यही अप्रिशिएट करते हैं, आपकी लाइट को। और अगर जिस पर्सन के बारे में सोच रहे हैं आप, या फिर किसी वर्क के बारे में सोच रहे हैं, तो वो भी आपके लिए बहुत परफेक्ट होकर आ रहा है। वो भी आपको, मतलब सभी लोग वर्क प्लेस में भी आपको अप्रिशिएट करते हैं, और घर में भी लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं कि अरे वाह, तुम कितनी अच्छी हो, कितनी सपोर्टिव हो, हर किसी को सपोर्ट करती हो। नेक्स्ट है, आए हो मेरी ज़िंदगी में तुम बाहर बन के, मेरे दिल में यूं ही रहना तुम सिर्फ प्यार बन के। तो ये कार्ड इसके लिए है कि हो सकता है आप अभी अनमैरिड हैं और शादी करना चाहते हैं, और जॉब भी आपकी डामाडोल हो रही है, या जॉब में कोई ना कोई पंगा जैसा किसी ने कर दिया है, जिस वजह से आपको ये डर लग रहा है, फियर हो रहा है, भय लग रहा है कि जॉब मेरी हाथ से ना चली जाए। और साथ ही साथ आपको ये लग रहा है कि मेरा पर्सन भी मुझसे दूर ना हो जाए। तो यहाँ अगर आप अनमैरिड हैं, तो आपने अभी तक जो भी झंझट देखे हैं, झेले हैं, झमेले देखे लाइफ में, उन सब से आप उभरने वाले हैं, और आप काफ़ी ज़्यादा एनर्जेटिक होते जा रहे हैं, जॉय एंड डिलाइटफुल होते जा रहे हैं। आपकी लाइफ में चाहे कितनी ही परेशानियां हैं, लेकिन फिर भी आप जॉय एंड डिलाइटफुल हैं। आपने अपने दिल को खोल रखा है कि हाँ ठीक है, मैं अपने दिल को खोल के बात करती हूँ हर किसी से। अब मुझे किसी से कोई डर नहीं है, क्योंकि ईश्वर मेरे साथ है, ईश्वर मुझे सपोर्ट कर रहा है। तो मुझे भी अपनी एनर्जी को अपग्रेड करने में कोई परेशानी नहीं है, क्योंकि एंजल्स एंड गाइड, एंसेस्टर्स गाइडेंस आपको मिल रही है। यहाँ पर ये कार्ड आ रहा है ड्रम का। ड्रम मीन्स ड्रीम एंड जर्नी। यहाँ पर कार्ड इस तरह से इसलिए आया है कि आप, मैं बता रही हूँ ना, आप कोई ना कोई नंबर्स ज़रूर देख रहे हैं, 555 वगैरह, इस तरह से किसी जर्नी में है आप हैं। या तो ये लाइफ जर्नी तो है ही, या फिर ट्विन फ्लेम जर्नी में है, सोलमेट जर्नी में है, किसी ना किसी एक स्पेशल टाइप की जर्नी में आप हैं, जिसमें कि आप पाना चाहते हैं थोड़ा सा घर, संसार, पैसा, प्यार, और सबकी रजामंदी, साथ ही साथ एप्रिसिएशन, दूसरों से प्रशंसा भी चाहते हैं, कि क्योंकि आप सबके लिए काम करते हैं। जब सबके लिए काम करते हैं तो दूसरे से प्रशंसा पाने का भी मन करता है। तो आपको लग रहा है कि मैं अब पूरी तरह से डिवाइन से कनेक्टेड हो चुका हूँ या हो चुकी हूँ। ब्लेसिंग आपको मिल रही है हील रिलेशनशिप। देखिए यही आ गया। हाँ, मैं कह रही हूँ ना, आप घर, फैमिली, परिवार, अपना भी और अपने लव्ड वन का, जिनके साथ आप रह रहे हैं, अनमैरिड हैं, तो आप चाह रहे हैं कि मेरा ना सारे ही फैमिली पूरी तरीके से हील हो जाए।
मैं भी हील हो जाऊँ, मेरे एंसेस्टर्स भी हील हो जाएं, जिन्होंने जो गलतियाँ की हैं मैं उन्हें माफ़ करती हूँ, जिन्होंने जो गलतियाँ की हैं उनसे, मुझसे अगर गलतियाँ हुई हैं तो मैं उनसे माफ़ी मांगती हूँ। इस तरह का आपके अंदर भाव आ रहा है। प्योर डिवोटी, आप पूरी तरह से ईश्वर में भी ध्यान लगाए हुए हैं। आप सोच रहे हैं कि हाँ, अब मुझे ईश्वर पे, एंजल्स पे ध्यान देना है, जो क्योंकि जो भी चेंज आएगा वो ईश्वर की मर्ज़ी से ही आएगा। जो भी रास्ता दिखेगा वो ईश्वर की मर्ज़ी से ही दिखेगा या खुलेगा। तो मुझे और भी ज़्यादा ऑब्सेसिव होने की ज़रूरत नहीं है। तो आप सोच रहे हैं कि ठीक है, जो भी मुझे मेडिटेशन में या विजन में या ड्रीम में जो भी मैसेज मुझे पढ़ने को मिल रहे हैं उनको मैं डिलाइटफुली पढ़ूंगी, जॉयफुली पढ़ूंगी या पढ़ूंगा। और इससे क्या होगा, मेरी लाइफ में वो सब कुछ आएगा जो लिखा है कि तो आए हो मेरी ज़िंदगी में तुम बाहर बन के। तो मेरी लाइफ में हर तरह से बहारें आएंगी ही आएंगी, ऐसा आपके अंदर ये भाव आ चुका है। इस तरह के भाव से आप अपनी लाइफ में पिछले साल से लेके अब तक अपग्रेड कर चुके हैं। थैंक यू सो मच। हेलो एंड वेलकम। जिन्होंने वाइट फ्लावर को चुना है, तो चलिए आज बात करते हैं कि आपकी एनर्जी लास्ट ईयर से अब तक कितनी अपग्रेड हुई है। देख लेते हैं कितनी अपग्रेड हुई है भाई, देख लेते हैं। ट्रू ऑफ वंस, अभी तक आप एक जगह पर खड़े हैं। जिस रिलेशनशिप में या जिस काम में आप जाना चाहते हैं या ओवरसीज जाना चाहते हैं, आपको लगता है बाहर जाके ही काम होगा, लास्ट ईयर से अब तक वो तो कोविड के कारण अटका हुआ है, ठीक है। और जो प्यार है आपका वो भी शायद कोविड के कारण अटका हुआ है। आपका जो लव है वो शायद ओवरसीज़ है, बाहर रहते हैं। तो 1 साल का टाइम लग रहा है इसमें। 1 साल से लेके अब तक आप इसी तरह से खड़े हैं, उसी जगह पर खड़े हैं, ऐसा फील हो रहा है मुझे। और यहाँ पर लेकिन चाहते आप सब कुछ है। 10 ऑफ पेंटिकल्स आ रहा है। आप घर परिवार, चिल्ड्रन, पेट्स, एंसेस्टर्स, न्यू टाउन, न्यू होम, न्यू घर, हर कोई नई जगह में आप शिफ्ट होना चाहते हैं। तो आप चाह रहे हैं कि मेरी लाइफ में वो सब कुछ हो, ठीक है। चाह भी रहे हैं, साथ ही साथ कोशिश भी कर रहे हैं। थोड़ा बहुत अपग्रेडेशन तो चल ही रहा है आपका, लेकिन फिर भी स्टिलनेस आ जाती है। कोई ना कोई कुछ ऐसा है, कोई रुकावट आ जाती है जो कि आप सोच नहीं पाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। तो आप क्या सोच रहे हैं, आप ये सोच रहे हैं इट्स ऑलवेज बेटर व्हेन वी आर टुगेदर। आपको ये लगता है कि आपके पर्सन जिनके साथ अभी शायद ब्रेकअप हुआ है या बात करनी बंद कर दी है, तो वही टाइम अच्छा था जो हम साथ रह के बिताते थे, ऐसा आपके अंदर फीलिंग आ रही है। और आपके पर्सन कह रहे हैं अभी सब कुछ नहीं बता सकता। अच्छा, तो आप हो सकता है बात ठीक से जमी नहीं है। जिनके साथ आप मिलना चाह रहे हैं ओवरसीज़ है, या जिस काम को आप पाना चाह रहे हैं वो भी ओवरसीज़ है। और आप चाहते हैं कि वहीं जाके सब कुछ हो, सेटलमेंट, घर परिवार, पैसा, प्यार, वो सब कुछ बाहर जाके ही सेटल हो, और वो हो नहीं रहा है। वो तभी आपको लगता था कि हाँ तभी अच्छा था जब हम दोनों साथ रहते थे। और आपके पर्सन कह रहे हैं अभी सब कुछ नहीं बता सकता हूँ, मुझे सेटल होने में टाइम लगेगा, मुझे बहुत कुछ प्रोग्राम करना है। देखिए, मेल बॉडी यही कहती है ना कि मुझे पैसा कमाने दो, मुझे सेटल होने दो, मैं फिर तुम्हें साथ में लेकर चलता हूँ, या कुछ इस तरह से कि पहले हाथ में पैसा आ जाए तभी तो दम आएगा बात कहने का, है ना। या अनमैरिड भी हैं तो तभी तो दम आएगा कि मैं आपके पास कोई रिश्ता लेकर आ सकूं। मेल बॉडी, चाहे वो ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, डिवाइन मस्कुलाइन हो, या एक सिंपल नॉर्मल बीइंग भी हो, ह्यूमन बीइंग मेल बॉडी में, तो वो यही चाहेंगे। लेकिन फीमेल को यही होता है, रिसेप्टिव, कुछ भी हो, मैं भूखे भी रह लूँगी, मैं तुम्हारे साथ चलूँगी, इस तरह की फीलिंग्स आती हैं। तो यहाँ मेल जो है ना, फिर उनको ये लगने लगता है कि आप शायद चेस कर रही हैं। तो अगर ऐसा है तो प्लीज़ ऐसा ना करें, क्योंकि यहाँ पर आप अपने आप को अपग्रेड तो कर ही रही हैं। बहुत कुछ आपने अपने आप को अपग्रेड किया है, जैसे ट्रैवलिंग लाइटली, आपने शायद हीलिंग प्रोसेस भी लिया है किसी से, और आपने अपने पास्ट को भी रिमूव किया है। अभी आपके चाइल्डहुड में जो भी पास्ट में गलत हुआ है चाइल्डहुड में, तो वो चीज़ आपने हटाई है, रिमूव करने की कोशिश की है। सिंप्लीफाई योर लाइफ, अपनी लाइफ को पूरी तरीके से सिंप्लीफाई किया है कि ठीक है जो है उसी में खुश रहूँगी या रहूँगा, इस तरह की आपने मन में ठान ली है। और आपने कुछ ना कुछ हीलिंग प्रोसेस आपने कहीं ना कहीं से लिया है, जिससे कि आपका अंदर की जो भी कड़वाहट थी, नेगेटिविटी थी, वो सब धुल गया है। आप एंजल्स को और गाइडिंग एंजल्स को, है ना, इन सभी को अच्छी तरह से मानने लगे हैं, जो आपको गाइड कर रहे हैं। ये सभी गार्जियन एंजल्स आपको हेल्प करते हैं, और ये अब इस चीज़ को आप मानने लगे हैं। पहले आप इतना ज़्यादा नहीं समझते थे क्योंकि पता ही नहीं था। अब आप सीधे ही ईश्वर के संपर्क में हैं, ऐसा मुझे लगता है। देखिए, फायर गार्डियन का ही साइन आ गया।
फायर गार्डियन आपको, आप या तो हो सकता है फायर साइन के हों, इसी वजह से भी ये कार्ड आया हो कि आपको एंजल्स आपके अंदर वो शक्ति जगाए रखना चाह रहे हैं, एक मेल पर्सन की, एक मेल एनर्जी की, एक डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जी। ये जो साइन है ये भी मस्कुलिनिटी का साइन है, ठीक है। तो ये पूरी तरह से हाथ उठा के, इस तरह से गार्जियन हाथ उठा के आपको ब्लेसिंग भी दे रहे हैं, और आप भी शायद इसी तरह से ईश्वर से मांगते हैं, ईश्वर मुझे शक्ति दो, ताकत दो, ऊर्जा दो, वो ताकत दो जो पहले थी मेरे अंदर। तो वो आग जो चाहिए थी ना आपको, वो जैसे पैशन, जैसे जुनून कहते हैं, यस मुझे ये करना ही करना है, तो मुझे पाना ही पाना है, वो शायद वो पैशन थोड़ा सा अभी लूज़ हो गया था या स्लो हो गया था। आपको लग रहा था कि ये मेरा स्पार्क जो है ना वो ख़त्म सा होता जा रहा है। तो आप ईश्वर से मांग भी रहे हैं, अपग्रेड भी कर रहे हैं अपने आप को, अपने पैशन पे भी काम कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा वो पैशन लूज़ हो जाता है। तो आपको लगता है कि ईश्वर मुझे कुछ गाइडेंस दें कि नहीं, दे रहे भी हैं कि नहीं, ईश्वर मेरे साथ हैं या मेरे दुश्मनों के साथ हैं, तो ऐसा फील होता है। लेकिन चिंता ना करें, क्योंकि एंजल्स, फायर गार्डियन आपके साथ हैं, आपकी एनर्जी को अपग्रेड करने में पूरी तरीके से लगे हुए हैं। एंजल टीम भी आपके साथ पूरी तरह से आपके करंट सिचुएशन में हेल्प कर रहे हैं। अब आके आता है 35 अ ब्लेसिंग टू ब्रिंग क्लैरिटी। आपकी लाइफ में क्लैरिटी पूरी तरीके से आ रही है, आप चिंता ना करें। आप ये ना सोचें कि मेरी लाइफ में क्या हो गया, मैं अभी तक वहीं का वहीं हूँ। नहीं, पिछले साल से लेके अब तक आपने बहुत कुछ पाया है। सोच के देखिए, देख के देखिए, फिर दोबारा से इवैल्यूएट कीजिए कि आपने अब तक क्या पाया है, अब तक कितनी पावरफुल मैसेजेस आपको मिले हैं, उसको नोट डाउन कीजिए। आपने कितना ज़्यादा विजन्स देखे हैं, विजन्स में नंबर्स देखे हैं, या कोई सेंटेंस सुना है, या कोई अननोन सा कोई वर्ड सुना है जिसको सर्च करो तो उसका मीनिंग निकलता है, मतलब वो वर्ड एग्जिस्ट करता है। ऐसा क्या है, क्या नहीं है, और क्या ड्रीम्स आपने देखे, ऐसे क्या एंसेस्टर्स मैसेजेस आपने पढ़े अपनी लाइफ में कि जो आपको अब क्लियर में समझ में आ रहे हैं, क्लैरिटी आपकी लाइफ में अब होती जा रही है। तो ब्लेसिंग भी आपको मिल रही है कि आप किसी भी तरह से परेशान ना हो, क्योंकि क्लैरिटी आपकी लाइफ में है ही। ठीक है, बहुत से नार्सिसिस्ट और कार्मिक पर्सन आपकी लाइफ में थे, लेकिन आपने उनको स्ट्रांगली नो कहना सीख लिया है, और आप सीधे के सीधे भगवान से संपर्क में हैं। आपको बहुत सारी लाइट्स भी फील होती होंगी, नंबर्स दिखाई देते होंगे, आपको एंजेलिक प्रेजेंस भी दिखाई देता होगा। एक ऐसा महसूस होता होगा, कोई कभी आप पूजा स्थान पे जाते होंगे या घर में करते होंगे, तो कोई चीज़ जो चीज़ हिलने वाली नहीं है, अनमूवेबल है, और वो आपको मूवेबल होती हुई कभी कभी दिखाई देती होगी। इस तरह का मुझे ऐसा फीलिंग हो रहा है इस टाइम कि आप इस तरह का फील कर पाते होंगे, और सम टाइम डर भी जाते होंगे। होता है जब बहुत ज़्यादा पूजा प्रार्थना या साधना करें ना, तो उसमें इस तरह के ड्रीम्स आते हैं। अचानक से ऐसा लगता है ये कैसा क्रिएचर मेरे सामने आ गया, ये कैसा फेस आ गया, ये मैं क्यों डर गई, इस तरह का फीलिंग होती है। या किसी ने मुझे कंधे पर टैप किया है, इस तरह की फीलिंग आती हैं। तो चिंता ना करें, ये एंजेलिक शक्तियाँ होती हैं, या ईश्वर की या माँ काली की शक्ति होती है, जिनको भी आप पूजते हैं उनकी शक्ति होती है। जिस भी भगवान को आप पूजते हैं वो आते हैं आपका टेस्ट लेने के लिए। तो इस तरह से परेशान ना हो कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। नेक्स्ट है द सोर्स ऑफ ऑल। यहाँ पे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की तस्वीर है। अगर आप मैरिड हैं ऑलरेडी तो ईश्वर करे आपकी जोड़ी हमेशा ही बनी रहे भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की तरह। और अगर नहीं है और रीयूनाइट होने की कोशिश में है या डिवोर्स केस चल रहा है, तो समझ लीजिए कि ये भी आपके लिए साइन है कि ये आपकी ब्लेसिंग्स मिल रही है आपको, कि आप हमेशा एक बने रहें, आप उनकी बात सुने और वो आपकी बात सुने, और दोनों एक दूसरे को अप्रिशिएट करें अपनी लाइफ में, और अपने आप को, अपनी एनर्जी को अपग्रेड करते रहें। चाहे वो किसी भी तरीके से हो, हीलिंग से हो, पूजा प्रार्थना से हो, अल्लाह के पास जाके हो, दरगाह में जाके हो। तो अपनी लाइफ में जो भी तरह के चेंज आने हैं वो आपको पता चल रहा है कि हाँ, वो सब कुछ ईश्वर की ही मर्ज़ी से होगा और सब कुछ सही ही होगा। और करंट सिचुएशन में इस टाइम ईश्वर, अल्लाह, एंजल्स, गार्डियन एंजल्स, सबके सब यूनिवर्स मुझे हेल्प कर रहे हैं, ये आपके अंदर फीलिंग आ चुकी होगी, और यही ब्लेसिंग्स आपको मिल रही है। पिछले साल से अब तक आपने बहुत कुछ खोया भी है, लेकिन ये भी मत समझिए कि आपने सब कुछ खोया ही खोया है, पाया भी बहुत कुछ है। तो ध्यान रखिए अपना, अपने प्यारों का, अपनी सेहत का, अपने दिमाग का और अपने इमोशंस का। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।